जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचरौल में। जिला महाराजगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचरौल है। और साथियों, आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो बड़ी तादाद में आशा हैं, आशा वर्कर। और साथियों, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जहां लगभग 15-20 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं अपने मानदेय को लेकर, अपने वेतन को लेकर। लेकिन इनकी इतनी बड़ी समस्या है कि इनके जो भी मांग है, उन मांगों को सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वे उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे ही लोग कितने दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी हम रिपोर्ट बनाए थे, वीडियो आप लोग देखे होंगे, और बहुत सारा वीडियो चला था भी, लोगों ने उसमें अपनी बातें भी रखी थी। हालांकि आज हम निचरौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए थे और देख रहे हैं आज भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। बताइए, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, जिसका स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखना कितनी बड़ी चुनौती है, और ऐसे में जब आशा वर्कर काम पे नहीं जाएंगी, ऐसे ही धरना लोग देंगे, बैठे रहेंगी, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यहाँ पर तमाम माताएं हैं, थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या वजह इस तरह के इनको आंदोलन करना पड़ा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित्रा देवी, मैं ठूठी बारी से हूँ, निचलौल ब्लॉक से। निचरौल ब्लॉक से जी। आप भी आशा वर्कर हैं? जी जी। कितना दिन से बताइए काम करती हैं? हम 2006 से नियुक्त हुई है। 2006 से लगभग जी। 20 साल हो गए काम जी करते जी जी। इस तरह से कभी इतना बड़ा आंदोलन इतना दिनों तक नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। इतना दिन तक हम लोग का पैसा कभी नहीं रुका था। बहुत सारी सरकारों में आपने काम किया, बसपा, जी, जी, सपा, सभी सरकारों को आपने देखा जी, है। जी, जी। लेकिन इतना बड़ा समस्या कभी नहीं आया। नहीं, कभी नहीं है। हाँ। तो आखिर में क्या वजह है कि आप लोग इस तरह से परेशान है इतना दिन? हम लोग का चौथा मंथ चल रहा है, अभी तक एक पैसा मानदेय नहीं मिला है। 4 महीने से नहीं मिला? नहीं, ये चौथा मानदेय है। तो आखिर में कहाँ इस तरह से आप लोग का पैसा फंस गया है इस तरह से? सर कह रहे हैं पाइपलाइन में फंसा है। हाँ। तो पाइपलाइन जब साफ होगा तभी तो हम लोग का पैसा आएगा। उसमें कचरा फंसा हुआ है, कचरा जब निकलेगा तब ना हम लोग का पैसा आएगा। काम तो सरकार देख रही है कि काम कितना हम लोग कर रहे हैं। सरकार कह रही थी कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं, अगर रीढ़ का हड्डी को मार कर तोड़ दिया गया, अब कब पैसा आएगा? कब तक हम लोग ऐसे भूखे मरेंगे? दशहरा बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, इतना सारा महापर्व बीत गया, आज तक हम लोग का एक पैसा नहीं मिला। जो भी महापर्व मनाए जाते हैं, जो भी त्योहार मनाए वो जाते तो हैं, पैसे से मनाए जाते हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की वजह से मनाए जाते हैं। जी जी जी। और आप लोग का पैसा आप नहीं है समझ सकते हैं सर कि कैसे, मतलब हम लोग कितना दुखद, मतलब ये संदेश है कि आज तक हम लोग का एक पैसा नहीं गया है। इसके लिए आप अधिकारियों से आप लोग नहीं अधिकारी से, कर्मचारी से, सारे लोग से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है। कोई सोच ही नहीं सकता है कि कितना हम लोग करते हैं, बस आश्वासन देते हैं, आ जाएगा, कल आ जाएगा, एक हफ्ता में आ जाएगा। कब आएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई क्लियर कोई नहीं, आश्वासन नहीं मिल रहा है कि इतना दिन तक आप लोग चुप रहिए, इतना दिन के बाद आपका पैसा आ जाएगा। 4 महीने की अवधि बहुत लंबी अवधि है, और इतना समय तक इंतजार करना बहुत बड़ी बात एक मजदूर जो दिन में काम करता है, शाम को उसको पैसा नहीं दीजिएगा, वो कल आपके काम करने आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि इतने दिन तक चुपचाप बैठे हुए थे कि चलिए अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में अगर कोई भी सरकारी अधिकारी अगर लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, या किसी को सताएगा, उत्पीड़न करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो आप भी तो कहेंगे उत्पीड़न के शिकार हैं? उत्पीड़न में हम लोग खुद हैं कि नहीं बहनों? देखिए, यह इतनी बड़ी तादाद है, यह सिर्फ अपने महाराजगंज जिले के हाल नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह से लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जगह जगह आप देखते होंगे तमाम जगहों पर खबरें भी चल रही हैं। तो इतनी बड़ी समस्या, लाखों की कहीं न कहीं आशाओं का जो समूह है, ऐसे लोग परेशान हैं। थोड़ा कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अंजू देवी मिसरवलिया से है, और ग्राम सरवलिया से है। मतलब अब धरने पर हम लोग आज 12वां दिन है बैठे हैं। हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं सर, हम लोग अपना मजदूरी मांग रहे हैं। हम लोग को मजदूरी जोड़ के दिया जाए, ठीक है? हम लोग तो काम तो पूरा ले रहे हैं लोग। मेरी आशा बहनों है, हम लोग बहू थे, पर्दा के अंदर रहने वाली एक बहू पूरे दुनिया के नजर में घूमती है। क्या हम लोग के बाजारी औरत समझ रहे हैं लोग? हम लोग को मजदूरी दे दें, बात खत्म, ठीक? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को मजदूरी दें, और वैक्सीन हम लोग तब तक रोके रहेंगे, टीका नहीं लगवाएंगे हम लोग। जब तक हम लोग को मानदेय 4 महीना का मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग टीका नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन जाने नहीं देंगे। और अस्थाई हम लोग को चाहिए। बताइए, एक छोट मोट कर्मचारी है, उनको 10,000, 12,000, 20,000 महीने। हम लोग बच्चा से लेकर, डिलीवरी से लेकर, माँ जब तक बनती है तब तक लेकर 5 साल 10 साल तक टीका लगवाते हैं। क्या हम लोग के बच्चे नहीं हैं? हम लोग को कहते हैं
री की हड्डी है आशा। हम लोग को जब री की हड्डी तोड़ देंगे लोग तो हम लोग कैसे रहेंगे बताइए। साथियों अगर देखा जाए तो अगर सामान्य तौर पर मनरेगा की जो मजदूरी है लगभग 250 से ऊपर है अभी फिलहाल में देखा जाए तो। अगर उतना भी अगर आप लोग को जोड़ कर दिया जाए मनरेगा की मजदूरी भी तभी 7,000 महीना उतना नहीं जोड़ा जाता। हम लोग को अगर ड्यूटी लगता है तो मान के चलिए 75 रुपया कोई पैसा है, 75 रुपया मिलता है एक दिन का। 50 रुपया में ड्यूटी कोई करता है, मात्र 75 रुपया बस। आज भी जाके पूछिए आप, देखिए 75 रुपया में दिन भर हम लोग ड्यूटी रहता है हम लोग को। लेकिन हम लोग को बाल बच्चे नहीं है, बताइए हम लोग को कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे का। सरकार से यही रिक्वेस्ट है हम लोग को मानदेय करे, बस हम लोग को रुका हुआ पैसा दे दे और मानदेय करे। अगर आप लोग का जो भी मांग है अगर पूरा, जैसे इसके पहले क्या होता था कि कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सुबह से लेकर शाम तक आप लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब यहाँ पर बैठ कर अच्छा नहीं लगता होगा कहीं? सर 24 घंटे करते, सुबह से शाम तक नहीं। यहाँ बैठे हैं, आज धरना है तो बैठे हैं। अगर धरना नहीं होता तो हम अगर खाना खाते तो ये नहीं जानेंगे पूरा खाना खा लेंगे कि थाली में छोड़ के जाना है। सही बात है। अगर बिस्तर पे सो रहे तो ये नहीं जानेंगे सुबह उठना है कि रतिया में लेकर झोला लेकर निकल पड़ेंगे CSC पे। हम लोग को कोई गारंटी टाइमिंग नहीं है, कोई नहीं, कोई हम लोग को समय निर्धारित नहीं सर, कोई समय निर्धारित नहीं। 24